नमस्कार साथियों, मैं गुड्डू चौधरी आपका स्वागत करती हूँ सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी पादपों के कुलों के बारे में। इसमें जो कुल दे रखे हैं वो 3 ही हैं। ब्रेसिकेसी जिसे क्रूसिफेरी भी कहते हैं, और पोएसी, फेबेसी, ये 3 कुल दे रखे हैं। जिनमें से पहला आता है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी है कुल है जिसको क्रूसिफेरी भी कहा जाता है। इस कुल में इन कुलों के बारे में जो अध्ययन करेंगे, इनमें देखेंगे जगत, उपजगत, प्रभाग, वर्ग, उपवर्ग, श्रेणी, गण, कुल, ये किस कुल के हैं, किस गण के हैं, और इनमें जो फसलें पाई जाती है वो किस लक्षण होते हैं, मतलब किन जलवायु में उग सकती है, किस प्रकृति की होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला है ब्रेसिकेसी, जिसे क्रूसिफेरी भी कुल कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट आता है जगत। ये पादप जगत है, मतलब पादप ही है। उपजात होती है, ये पुष्पीय पौधे हैं। प्रभाग आवर्तबीजी, मतलब ये जो कुल के पौधे होते हैं वे आवर्तबीजी होते हैं। वर्ग होता है वो द्विबीजपत्री, मतलब ये पौधे द्विबीजपत्री प्रकार के होते हैं, ये एक बीजपत्री नहीं होते हैं। इसमें उपवर्ग है वो पॉलीपेटली होता है। श्रेणी थैलेमीफिलोरी होता है। गण होता है वो पेराइटिलेज होता है। और कुल है जो क्रूसिफेरी है, जिसे ब्रेसिकेसी भी कहा जाता है। इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है वितरण। इसमें जो सबसे मेन मतलब जो पूछा जाता है वो होता है एक तो जगत, एक होता है प्रभाग, वर्ग और कुल, यही पूछे जाते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है वितरण। इस कुल में लगभग है ना 375 वंश पाए जाते हैं और 3200 जातियां पाई जाती है। जो ब्रेसिकेसी कुल होता है इसमें 375 प्रकार के वंश और 3200 प्रकार की जातियां पाई जाती है, और ये विश्वव्यापी है, मतलब पूरे विश्व में पाया जाता है। और ये इस कुल के पौधे होते हैं वो शीतोष्ण जलवायु, मतलब सर्द ऋतु में ये उगाए जाते हैं। इसकी जो फसलें होती है वो रब्बी क्रॉप्स होती हैं। इसकी प्रकृति और आवास में देखें तो ये पौधे होते हैं वो स्थलीय होते हैं, मतलब स्थल पर उगते हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो जलीय भी होते हैं। इसको के अधिकांश सदस्य होते हैं वो शाक के होते हैं, मतलब शाक प्रकार के होते हैं। इसमें ज्यादातर पौधे होते हैं वो स्थल पे ही उगते हैं, लेकिन कुछ पौधे हैं जो जल में भी उगते हैं। इसके बाद में आती है ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें किस प्रकार की होती है। तो इसमें मूसला प्रकार की मूल पाई जाती है। स्तंभ होते हैं वो अधिकांश से शाखित होते हैं, उदर और बेलनाकार होते हैं। जो जैसे कि सरसों होता है, इसमें सरसों पाया जाता है वो शाखित भी होता है, बहुत सारी शाखाएं होती है। और बेलनाकार, जो तना होता है वो गोल बेलनाकार होता है। और जो पर्ण होती है वो सरल, एकांतर और पीछाकार होती है। एकांतर मतलब कि एकांतर क्रम में लगी हुई होती है, सरल प्रकार की होती है। उसके बाद में पुष्प क्रम कैसा होता है। इसमें असीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। जैसे हमने देखा था पिछले क्लास में, पुष्प क्रम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ससीमाक्षी और असीमाक्षी। ब्रेसिकेसी कुल के पौधे होते हैं उसमें असीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। उसके बाद सबसे मोस्ट होता है पुष्प। इसमें पुष्प होता है उसमें जो सहपत्रहीन पाया जाता है और तृतीय सम्मित होता है। जो सहपत्रहीन होता है उसका प्रतीक होता है EBR, और तृतीय सम्मित है उसको मतलब इस चिन्ह से पहचाना जाता है। और ये पुष्प होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, मतलब न जायांग और पुंगम जो दोनों ही पाए जाते हैं, मतलब जायांगर होता है। नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है बाह्य दलपुंज, जिसे कैलिक्स कहते हैं। इसमें जो कैलिक्स होते हैं मतलब 4 बाह्य दल होते हैं जो 2-2 के ग्रुप में होते हैं, और पृथक बाह्य दल कोराच्छादित विन्यास पाया जाता है। इसमें जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो 4 होते हैं, 2-2 के जोड़े में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है दलपुंज। जो दलपुंज होते हैं वो भी 4 होते हैं। ये पृथक दली होते हैं, 2 भागों में बढ़ जाता है, मतलब 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, पृथक दली होते हैं। क्रॉस रूप है वो दलपुंज है।
और इनमें जो तीसरा पॉइंट है वो पुमंग है, एंड्रोसियम। पुंकेसरों की संख्या होती है वो इसमें 6 पाई जाती है, मतलब 2 चक्रों में होते हैं। जो बाह्य चक्कर में होते हैं वे 2 मतलब पुमंग पाए जाते हैं, वो छोटे होते हैं, और अंदर वाले चक्कर में 4 पुमंग पाए जाते हैं जो कि बड़े होते हैं। बाहर वाले में 2 छोटे पाए जाते हैं और अंत्य चक्कर में होते हैं जो 4 होते हैं वो बड़े होते हैं, इसे चतुर्दीर्घी होते हैं। और जायांग होता है, ये द्विअंडपी होता है, मतलब 2 अंडा पाए जाते हैं। ये उदरवर्ती होता है, बीतीय बीजांडा विन्यास पाया जाता है, जो भीतर के अंदर मतलब भित्ति में बीजांड विन्यास पाया जाता है। इसमें बाद में है फल किस प्रकार का होता है। जो ब्रेसिकेसिकुल होता है उसका जो फल होता है वो सिलिकुआ प्रकार का होता है। इसमें जो बीज होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं, क्योंकि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके बीज होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं, और जो एक बीजपत्री प्रकार के पादप होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूणपोषी प्रकार का होता है। और जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं एक बीजपत्री में, और द्विबीजपत्री होता है उसमें अभ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं। उसके बाद में आता है परागण। तो जो ब्रेसिकेसिकुल होता है उसमें जो परागण है वो पर परागण पाया जाता है, स्व परागण नहीं पाया जाता। इसके बाद में आता है पुष्पसूत्र। ये जो पुष्पसूत्र है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी यही है। यहीं से पूछते हैं कि मतलब ब्रेसिकेसिकुल है, इसका पुष्पसूत्र होता है वो क्या होता है। इसमें जो ये ईबीआर होता है वो तो सहपत्रहीन होता है, मतलब इसका मतलब होता है सहपत्रहीन। और इस प्लस जैसे चिन्ह का अर्थ होता है त्रिज्या सममित। इसके ऊपर अगर देखो ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो मतलब ये नर है, मतलब एक लिंगी है, जबकि ब्रेसिकेसिकुल होता है वह द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलते हैं, मतलब ये उभयलिंगी होता है। और प्लस के चिन्ह का मतलब होता है कि मादा। ऐसे तीर के निशान होता है उसको नर से मानते हैं, और जो प्लस का चिन्ह होता है उसे मादा मानते हैं। और जो के होता है के मतलब कैलिक्स। इसमें ये 2 बाह्य दलपुंज होते हैं वो 2-2 के जोड़े में, मतलब 4 पाए जाते हैं बाह्य दलपुंज और 2-2 के जोड़े में होते हैं। उसके बाद में आता है दलपुंज, ये 4 होते हैं वो एक साथ में पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है पुमंग होते हैं, जो ब्रेसिकेसिकुल होता है उसमें 6 पाए जाते हैं, मतलब 2 चक्रों में होता है। जो बाह्य एक चक्कर होता है उसमें 2 पुमंग होते हैं, और आंतरिक चक्कर होता है उसमें 4 पुमंग होते हैं जो कि बड़े होते हैं। आंतरिक जो चक्कर होता है उसमें जो पुमंग होते हैं वो बड़े होते हैं। और उसके बाद में आता है गाइनोसियम, ये जायांग को प्रदर्शित करता है। इसमें जो जायांग होते हैं वो द्विअंडपी, मतलब 2 होते हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में आता है आर्थिक महत्व, मतलब जो ये कुल है इसका क्या आर्थिक महत्व। पहला आता है, इसमें पहला पॉइंट है सब्जियां। इस कुल में कौन कौन सी सब्जियां आती है, जैसे फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी है बोटाइटिस। बाद में दूसरा आता है पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी है कैपिटाटा। उसमें आता है गांठ गोभी, सलजम, ब्रेसिका रापा, मूली, रेफेनस सेटाइवस। स्कूल में ये जो सब्जियां आती है वो पाई जाती है। इनमें सरसों भी आती है। खाद्य तेल के रूप में बात करें तो इसमें पीली सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेराइटी आती है वो सुरेसन होती है। और उसके बाद में आती है तोरई, ये तोरिया होती है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होती है, वेराइटी होती है जो तोरिया ही होती है। इसमें काली सरसों जिसका दूसरा नाम राई भी होता है। ब्रेसिको होती है जो नाइग्रस प्रकार की वेराइटी होती है इसमें। और चौथा होता है वो तारामीरा, इरुका सेटाइवा। इसमें जो पीली सरसों होती है इसका काली सरसों और तारामीरा, इनका सर्वाधिक मात्रा में तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में होता है ये पुष्प का जो चित्र होता है, पुष्प का आरेख होता है वो कैसा पाया जाता है। जैसा कि हमने देखा था
ये जो बाहर जो ये आकृतियां बनी हुई होती है, ये होती है बाह्य दलपुंज। ये होती है 4। अपन ने देखा था कि जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो 4 होते हैं, जो कि 2-2 के रूप में होते हैं। और दलपुंज ये होते हैं बाह्य दलपुंज। और जो आंतरिक होते हैं ये होते हैं दलपुंज। ये भी 4 ही थे। उसके बाद में ये संरचना होती है। इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं पुमंग, जो कि 6 थे, मतलब 2 चक्कर में थे। आंतरिक चक्कर में थे, वो थे छोटे, ये तो है छोटे वाले पुमंग। और ये 2 आंतरिक चक्कर में हैं। जो बाह्य चक्कर में थे वो 2 ही पुमंग थे, और आंतरिक चक्कर में थे वो 4 पुमंग थे। आंतरिक वाले तो बड़े हैं पुमंग, जो कि जिनकी संख्या 4 है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये 4 थे, ये 2 थे, 2-2 के रूप में थे। जो बाह्य दलपुंज होता है इसे के से प्रदर्शित करते हैं, और पुमंग जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं एंड्रोसियम। ये 6 थे, वो 2+4 के रूप में थे। उसके बाद में आता है सबसे आंतरिक भाग। जो पुष्प का सबसे आंतरिक भाग होता है वो होता है जायांग। ये द्विअंडपी, मतलब इसमें जायांग थे वो 2 पाए जाते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ब्रेसिक एसिकुल होता है, इसमें जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो 4 होते हैं, दलपुंज होते हैं वो 4 होते हैं, और जो पुमंग होता है वो 6 होते हैं, 2+4 के रूप में। और जो जायांग होता है वो भी 2 होते हैं। इसके बाद में अगला कुल है फेबेसी, जिसे लेग्यूमिनेसी कुल भी कहा जाता है। इसमें जो फसलें आती है उन फसलों की जड़ों में जो होता है वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये दाल वाली फसलें होती है, मतलब इस कुल में जो फसलें या पौधे पाए जाते हैं वो दाल कुल के पौधे होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वर्गीकरण। ये भी पादप ही होते हैं, मतलब इनका जो जगत होता है वो पादप होते हैं। जो उपजात होती है वो बीजी पौधे होते हैं, और इनका प्रभाग आवर्त बीजी होते हैं। और जो वर्ग होता है वो द्विबीजपत्री पाया जाता है। और उपवर्ग होता है वो पॉलीपेटली होता है। श्रेणी कैल्सिफ होती है। जो गण होता है वो रोजेल्स होता है। और जो कुल होता है वो फेबेसी होता है, जिसे लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं, मतलब दालों का कुल भी बोलते हैं। सेकेंड नंबर है वितरण। वितरण होता है ये आवर्त बीजों का 3रे नंबर का, और द्विबीजपत्री का 2रे नंबर का सबसे बड़ा कुल है। मतलब जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें देखें तो ये 3रे नंबर का सबसे बड़ा कुल है, और द्विबीजपत्रियों में देखें तो ये 2रे नंबर पे आता है, वो कुल है सबसे बड़ा। आवर्त बीजों में 3रे नंबर, जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें 2रे नंबर का सबसे बड़ा कुल है। उसके बाद आता है प्रकृति व आवास। जो इस कुल के पादप होते हैं वो सभी स्वभाव वाले पादपों में पाए जाते हैं, मतलब सभी प्रकार की प्रकृति में उग सकते हैं, मतलब जैसे रब्बी खरीफ इन सब में उगाया जा सकता है। जैसे साग सूप वृक्ष आरोही आदि पादप 1 वर्षीय होते हैं, साग बहुवर्षीय होती है, और मरूद भी जलोद भी आदि प्रकार के भी होते हैं। मतलब इसमें जो पादप पाए जाते हैं वो जल में स्थल पे मतलब 1 वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं। इनमें जो खरीफ में उगाए जा सकते हैं, रबी में भी उगाए जा सकते हैं, मतलब सभी स्वभाव वाले पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है मूल। इसमें जो मूल पाई जाती है वो मूसला मूल होती है, मतलब द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें जो जड़ें पाई जाती है वो मूसला मूल होती है। जो इनका स्तंभ होता है वो शाकीय होता है और काष्ठीय होता है, और इनमें जो पर्ण पाई जाती है वो अनुपर्णी होती है। अनुपर्णी मतलब तने के पास में जो छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई होती है उन्हें अनुपर्णी कहते हैं।
इनमें जो पत्तियां होती है वो एकांतर क्रम में और संयुक्त लगी हुई होती है। एकांतर मतलब एक के बाद एक क्रम में लगी हुई होती है। इनमें जो पुष्प क्रम होता है वो असीमाक्षी प्रकार का होता है और इनमें जो पुष्प होते हैं वो सहपत्री होते हैं। जो ब्रेसिकेसी कुल था उसमें जो पुष्प क्रम था वो जो पुष्प से थे वो सहपत्रहीन थे। इसमें जो पुष्प है वो सहपत्री होते हैं, इसीलिए इसे BR से प्रदर्शित करते हैं, जबकि सहपत्रहीन होते हैं उसे EBR से प्रदर्शित करते हैं। ये भी पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, मतलब नर व मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। ये पूर्ण होते हैं, एक व्यास संमित होते हैं। जैसे त्रिज्या संमित होते हैं उनको तो प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं और जो एक व्यास संमित होते हैं उनको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में आता है बाह्य दलपुंज। इनमें जो बाह्य दलपुंज होते हैं उनकी संख्या होती है 5, जो कि युक्त बाह्य दली होते हैं। युक्त मतलब जुड़े हुए होते हैं। इनमें जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और कोर स्पर्शी होते हैं। कोर स्पर्शी मतलब इनकी जो मतलब बाह्य परत या कोर होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद में दूसरा है दलपुंज। ये भी 5 होते हैं, पृथक नली होते हैं, कोरछादित होते हैं और कोर स्पर्शी होते हैं। इसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट है पुमंग, जो कि पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग होता है, इसमें जो पुंकेसर होते हैं वो 10 पाए जाते हैं स्वतंत्र, जैसे एक संगी और द्विसंगी। एग्जाम्पल है मटर। मटर में जैसे कि पुमंग होते हैं वो 9 एक साथ में जुड़े हुए होते हैं और एक पुमंग होता है वो अलग ही पाया जाता है। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है जायांग। ये एक अंडप भी होता है, मतलब इसमें जो अंडाशय होता है उसमें अंडप होते हैं वो एक ही पाया जाता है। जैसे ब्रेसिकेसी कुल था उसमें जो अंडप थे वो उनकी संख्या 2 थी। एक कोष्ठीय अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है और सीमांत बीजांड विन्यास पाया जाता है। इनमें जो फल होते हैं वो लेग्यू प्रकार के होते हैं, मतलब और इसके बाद में जो बीज होते हैं भ्रूणपोषी होते हैं। जैसे कि पता है जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें बीज भ्रूणपोषी प्रकार का होता है। और जो परागण होता है वो कीट परागण कभी कभी और इनमें ज्यादातर कीट परागण भी होता है, कभी कभी स्व परागण भी हो जाता है। जैसे मटर में स्व परागण होता है और ज्यादातर ये जो लेग्यूमिनेसी पादप होते हैं इनमें कीटों के द्वारा ही परागण का कार्य होता है। इसके बाद पुष्प सूत्र। BR का मतलब होता है ये सहपत्री है, एक व्यास संमित, उभयलिंगी। इसमें जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो 5 होते हैं, वो भी जुड़े हुए, और ये दलपुंज होते हैं वो ही 5 होते हैं लेकिन ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनमें 2 होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, 3 नहीं जुड़े हुए होते हैं। जो पुमंग होता है वो 10 होते हैं, इनमें एक पुमंग होता है वो नहीं जुड़ा हुआ होता है, 9 होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो जायांग होता है मतलब एक अंडा पाया जाता है। इसमें स्कूल का आर्थिक महत्व, इसमें दालें, पहला पॉइंट है दालें। जैसे अरहर, केजनस केजन, मूंग होता है विग्ना रेडियोटा। स्कूल में जैसे दालें पाई जाती है अरहर, मूंग, उड़द, मटर, सेम। इनमें उड़द विग्ना मूंगो, मटर होता है पायसम सेटाइवम और सेम। उसके बाद में आती है तेल। इसमें जो फसलें होती हैं इनमें एकमात्र होती है ये मूंगफली, एरकिस हाइपोजिया, जो कि तेल के रूप में होती है। मतलब स्कूल में ज्यादातर जो पौधे पाए जाते हैं वो दाल के रूप में काम आते हैं। एकमात्र मूंगफली है जो कि तेल के रूप में काम आती है। इसका पुष्प आरेख है, उसमें देखें तो जो बाह्य ये 5 जुड़े हुए आकार की संरचना पाई जाती है ये बाह्य दलपुंज है। जैसे कि हमें पता है इसमें जो बाह्य दलपुंज है वो 5 है और वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो आंतरिक संरचना है वो दलपुंज है। इसमें ये 2 दलपुंज है वो तो जुड़े हुए होते हैं और ये 3 है जो कि नहीं जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो पुमंग होता है
वो 10 होते हैं, 9 तो जुड़े हुए हैं और एक अलग होता है, वो जायांग होता है, उसमें एक ही अंडा पाया जाता है। इसके बाद में अगला कुल आता है, वो है पोएसी, जिसे ग्रेमिनी कुल भी कहते हैं। इसमें धान्य फसलें पाई जाती है। मैं फसलें जो खाने के रूप में मतलब दान के रूप में प्रयोग होती है, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, जवार, ये सब पाई जाती है। पोएसी जिसे ग्रेमिनी भी कहते हैं। वर्गीकरण, ये इसका जो जगत है वो पादप है, उपजात है वो पुष्पीय है, वर्ग होता है वो एक बीजपत्री। जो पोएसी कुल है ये एक बीजपत्री प्रकार का होता है। श्रेणी होती है वो ग्लूमेसी होती है और कुल ग्रेमिनी। इसका जो वितरण होता है ये एक बीजपत्री पौधों का सबसे बड़ा कुल है। जो ग्रेमिनी जिसे पोएसी भी कहते हैं, ये एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनका सबसे बड़ा कुल होता है। इसमें 620 वंश और 10,000 जातियां पाई जाती है। इसमें जो वंशों की संख्या होती है वो होती है 620 और जो जातियां होती है वो होती है 10,000। ये विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में पाया जाता है। आर्थिक दृष्टि से ये कुल बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गेहूँ, जो बाजरा, जवार जो कि खाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में प्रकृति व आवास, ये जो कुल है वो किस प्रकृति है, इसमें जो पादप पाए जाते हैं वो किस प्रकृति में। इस कुल के अधिकांश पौधे होते हैं वो एक वर्षीय होते हैं अथवा बहुवर्षीय शाक्य होती है। कुछ पौधे होते हैं वो झाड़ी अथवा वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसमें ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो एक वर्षीय ही होते हैं और कुछ ही पौधे होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, जो कि जैसे कि वृक्ष होती है, झाड़ी होती है। इसके बाद में आता है इसमें किस प्रकार की मूल पाई जाती है। इसमें लंबी रेशेदार अपस्थानिक मूलें पाई जाती है। स्कूल के जो पादप होते हैं उन्हें अपस्थानिक मूलें पाई जाती है। बाद में है स्तंभ, इसमें जो तना होता है वो कैसा होता है। इसमें जो तना होता है ना वो उदर होता है, बेलनाकार, स्पष्ट पर संधियां पाई जाती है। पर संधियों पर फूला हुआ खोखला अथवा ठोस प्राय शाक, ये कभी कभी काष्ठीय भी होते हैं। मतलब इसमें कुछ कुछ पौधे होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, जैसे वृक्ष, झाड़ी। बाकी जो पौधे होते हैं वो एक वर्षीय भी होते हैं। इसमें जो पत्तियां होती है वो अनुपर्णी और एकांतर सरल होती है और इसमें जो समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। जो बाकी के दो कुल थे उनमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता था और एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें समांतर प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है। इसमें जो पुष्पक्रम होते हैं वो स्पाइक अथवा स्पाइकियो पाया जाता है। जो इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो स्पाइक प्रकार का पाया जाता है, जिसे पेनिकल भी कहा जाता है। इसमें मतलब जो पादपों में पुष्प होता है जिसे पेनिकल कहा जाता है। और पुष्प है वो सहपत्री होता है, मतलब बिहार पाया जाता है। अवृंति होता है, इसमें भी एक व्यास सम्मित होता है। द्विलिंगी जायांगाधर होता है, मतलब जो जायांग होते हैं वो द्विलिंगी होता है, मतलब अंडक वो है वो 2 पाए जाते हैं। इसमें परिदल पाया जाता है, परिदल पुंज, मतलब 2 मासल एवं रोमिल सल्क पाए जाते हैं, इन्हें परिदल पुंज कहा जाता है। इसका जो पुष्प होता है इसके बाहर की साइड 2 मासल और रोमिल मतलब रोम के प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, इसे ही परिदलपुंज कहा जाता है। इसमें जो पुमंग होते हैं, इसमें जो पुमंग है वो 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। बांस एवं चावल में प्राय 6 होते हैं। वो पृथक पुंकेसरी एवं लंबे कोमल पुतंतु प्राकोष्ठ होता है वो द्विकोष्ठीय होता है, वो भी मुक्त। इसमें पुंकेसर होते हैं नॉर्मल जो है सब में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, जबकि बांस और चावल है उनमें 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, वो भी पृथक दली होते हैं। और जो जायांग होता है वो त्रिअंडपी होता है, वो भी युक्ता अंडपी, मतलब कि इनमें जो जायांग होते हैं वो 3 अंडपी पाया जाता है, वो भी जुड़ा हुआ होता है। जो त्रिअंडपी अंडाशय में से 2 विषाण विन्यास बंद होने से आभासी और 1 अंडपी होता है वो दिखाई देता है। इनमें जो त्रिअंडपी मतलब इस समय जो त्रिअंडपी पाए जाते हैं, जो अंडाशय होता है उसमें 3 अंडा पाए जाते हैं
उनमें से 2 तो बीजांड विन्यास होता है, उसके बंद होने से दिखाई नहीं देते, और एक अंडक होता है वो दिखाई देता है। इसमें फल होता है वो कैरियोप्सिस होता है, जैसे कि बेम्ब्रेस में कैरियोप्सिस होता है। बाजरा, ज्वार, इनमें भी ये बाजरा होता है, उसमें ये कैरियोप्सिस प्रकार का फल पाया जाता है। जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें जो बीज होता है वो भ्रूणपोषी होता है। जो पिछले 2 कुल देखे थे वो द्विबीजपत्री पादप थे, उनमें जो भ्रूण बीज था वो भ्रूणपोषी प्रकार का था। उसके बाद में परागण, पोएसी कुल होता है, इसमें जो परागण होता है वो स्वपरागण होता है या वायु द्वारा पर परागण भी होता है। ज्यादातर जो पादप होता है, कुछ ही पादप है जिनमें वायु द्वारा पर परागण होता है। इनमें जो पुष्प में सहपत्री होते हैं, इसलिए बिहार आया है। और ये एक व्यास संमित है, उभयलिंगी नर में मादा दोनों पाए जाते हैं। मतलब परिदलपुंज होता है जो कि एक ही पाया जाता है। और इसमें जो उमंग होता है वो 3 होते हैं नॉर्मली। और चावल और जो मक्का होता है उसमें 6 पाए जाते हैं, जो कि 3+3 मतलब अलग अलग रूप में होते हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए होते हैं। और जो जायांग होता है वो 1 होता है तो 3 है। पर बीजांड विन्यास की वजह से 2 तो दिखाई देता है, वो 1 ही होते हैं। इसका मानना था आर्थिक महत्व। जो पोएसी कुल होता है इसका क्या आर्थिक महत्व होता है? खाद्य पदार्थ में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, ये फसलें होती है जो खाद्य रूप में प्रयोग की जाती है। इसका आरेख है, इसमें ये जो बाह्य संरचना पाई जाती है बड़ी परिदलपुंज कहा जाता है, जो कि मांसल संरचनाएं होती है। और जो ये 6 मतलब ये जो संरचनाएं पाई जाती है वो होता है उमंग। और जो आंतरिक संरचना है वो है जायांग, जो कि 3 अंडक होते हैं, उनमें से ही दिखाई देता है। और बीजांड विन्यास की वजह से 2 दिखाई नहीं देते। इसी के साथ हमने आज पढ़ा था कुर्सीफेरी कुल, जो कि द्विबीजपत्री प्रकार के होते हैं। उनमें जो फसलें पादप पाए जाते हैं वो तेलीय प्रकार के होते हैं। उसके बाद में पढ़ा था फेबेसी, जिसे लेग्यूमिनेसी भी कहा जाता है। उसमें जो पादप आते हैं उनको ज़्यादातर दाल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में तीसरा पढ़ा है पोएसी, जिसे कि खाद्य रूप में मतलब धान के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, इन चावल इनके रूप में। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया है। इसी के साथ थैंक यू।